नमस्ते दोस्तों। आज मैं तुम्हें एक फूड डिलीवरी बॉय की हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। पर उससे पहले आप सबका शुक्रिया हमारे पिछले वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए। एंड थैंक यू उस इंसान को जो हमारे चैनल का फर्स्ट सब्सक्राइबर है। तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, मुंबई के एक छोटे से इलाके में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल कॉलेज का छात्र था और रात को देर तक पढ़ाई करता था। एक रात राहुल और उसके दोस्त अनुज, सुमित और रिया एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। वे सभी भूख से परेशान थे। रात के लगभग 11 बजे थे और बाहर जाकर खाना लाना संभव नहीं था। रिया ने सुझाव दिया, क्यों ना हम जोमेटो से खाना ऑर्डर करें। राहुल ने जोमेटो ऐप खोला और अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से बिरयानी और कुछ स्नैक्स ऑन ऑर्डर किए। ऑन ऑर्डर करने के बाद वे सभी फिर से प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। करीब 30 मिनट बाद राहुल के फोन पर एक कॉल आई। ये डिलीवरी बॉय का कॉल था। उसने कहा, सर, मैं आपके दिए हुए पते पर पहुंच गया हूं, लेकिन यहां बहुत अंधेरा है। क्या आप बाहर आ सकते हैं? राहुल ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूं। राहुल बाहर गया, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर से डिलीवरी बॉय को फोन किया, भाई, तुम कहां हो? मैं बाहर हूं, लेकिन मुझे तुम नहीं दिख रहे। राहुल ने पूछा। डिलीवरी बॉय ने उत्तर दिया, सर, मैं बिल्कुल आपके सामने हूं। राहुल ने फिर से चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब राहुल थोड़ा डरने लगा था। वह वापस घर के अंदर गया और दोस्तों को सब कुछ बताया। सुमित ने कहा, शायद वह गलत पते पर चला गया हो, हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। राहुल ने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक बिरयानी का पैकेट रखा हुआ था। पैकेट पर खून के धब्बे थे और एक नोट भी था, जिस पर लिखा था, तुम्हारा खाना यहां है, अगली बार रात को ऑर्डर मत करना। राहुल और उसके दोस्तों ने डर के मारे उस रात खाना नहीं खाया। वे पूरी रात जागते रहे और सोचते रहे कि यह सब क्या था। अगले दिन राहुल ने उस रेस्टोरेंट को फोन किया जहां से उसने ऑर्डर किया था। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, हमने आपके पते पर खाना भेजा था और हमारे डिलीवरी बॉय ने हमें बताया कि उसने खाना डिलीवर कर दिया है। राहुल ने कहा, लेकिन वह तो वहां नहीं था, हमने उसे नहीं देखा। मालिक ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता सर, हमारे पास केवल यही जानकारी है। राहुल और उसके दोस्तों ने उस दिन अपने प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया। वे सभी बहुत डर गए थे और इस घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे। अगले कुछ दिनों तक राहुल को रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी उसे दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई देती, तो कभी किसी के कदमों की। राहुल ने यह बात अपने दोस्तों को बताई, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद वह ज्यादा सोच रहा है। एक रात राहुल को फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और देखा कि एक साया तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। राहुल ने डर के मारे दरवाजा बंद कर लिया और दोस्तों को फोन किया। सभी दोस्त तुरंत राहुल के घर आ गए। रिया ने कहा, हमें पुलिस को बताना चाहिए। राहुल ने पुलिस को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। पुलिस आई और घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा, शायद यह किसी की शरारत है, आप लोग सावधान रहें। राहुल और उसके दोस्तों ने पुलिस की बात मानी, लेकिन वे अब भी डर के साए में जी रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि वे अब रात को खाना ऑर्डर नहीं करेंगे। लेकिन एक रात अनुज ने सोचा कि शायद अब सब ठीक हो गया है। उसने दोस्तों को बिना बताए जोमेटो से पिज्जा ऑन ऑर्डर किया। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। अनुज ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ पिज्जा का पैकेट रखा हुआ था। पैकेट पर वही खून के धब्बे थे और एक नोट था जिस पर लिखा था, मैंने कहा था रात को ऑर्डर मत करना। अनुज ने यह देखकर बहुत डर गया और तुरंत दोस्तों को बुलाया। सभी दोस्त समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। अब यह उनके लिए एक डरावनी हकीकत बन चुकी थी। वे समझ गए कि उन्हें इस रहस्य का पता लगाना होगा, वरना यह डरावनी घटनाएं कभी खत्म नहीं होंगी। सभी ने मिलकर यह फैसला किया कि वे इस बारे में और जानकारी जुटाएंगे। उन्होंने उस इलाके के पुराने लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि क्या इस इलाके में कभी कुछ अजीब हुआ है। एक बुजुर्ग आदमी ने बताया, कुछ साल पहले इस इलाके में एक डिलीवरी बॉय की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी।
उसने रात को खाना डिलीवर करते समय किसी से मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बाद में उसका शव पास के जंगल में मिला। तब से इस इलाके में रात को अजीब घटनाएं होने लगी। राहुल और उसके दोस्तों ने समझ लिया कि यह आत्मा उसी डिलीवरी बॉय की है जो अब भी मदद मांग रही है। उन्होंने फैसला किया कि वे उसकी आत्मा को शांति देंगे। सभी ने मिलकर एक धार्मिक अनुष्ठान किया और उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने डिलीवरी बॉय की आत्मा से माफी मांगी और उसे शांति प्रदान करने की कोशिश की। इसके बाद उन डरावनी घटनाओं में कमी आ गई। राहुल और उसके दोस्तों ने चैन की सांस ली और अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश की। उन्होंने सीखा कि अंधविश्वास और आत्माओं का डर असली हो सकता है, लेकिन साहस और सहयोग से किसी भी डर का सामना किया जा सकता है। राहुल ने उस घटना के बाद कभी रात को खाना ऑन ऑर्डर नहीं किया और हमेशा अपने दोस्तों के साथ सुरक्षित रहने की कोशिश की। वे सभी एक दूसरे का साथ देते रहे और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाए रखा। उस डरावनी रात ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया और उन्होंने सीखा कि कभी कभी अजीब घटनाओं के पीछे भी एक सच्चाई छिपी होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और यही डरावनी कहानियां पर आधारित कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेंगी। तो जल्दी से डार्क टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल पर मेल करें।